गुरुग्राम के हयातपुर गांव में एक सप्ताह पहले हुई 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी से मायके वाले गुरुग्राम कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। विवाहिता के परिजनों ने हाथ में बैनर लेकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में सही कार्रवाई नहीं कर रही है, इसीलिए मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। डीसीपी हेडक्वार्टर ने मामले की निष्पक्ष जांच करने का पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है। मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, क्या कुछ घटना हुई थी? 2023 में नवंबर में शादी हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही वो क्या था, इन्होंने बड़ी लड़की को गाड़ी दी थी। तो कुछ दिन बाद ही उसकी गाड़ी की डिमांड शुरू हो गई कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो इन्होंने थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करी कि भाई चलो हम कर देंगे आपको। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और दहेज भी दे दिया। कुछ पैसे भी अपने जो भी थोड़ा बहुत इन्होंने पैसे भी जुगाड़ करके 20-50 हज़ार रुपये देते रहे। बीच बीच में इन्होंने कोशिश भी की और दिए भी। फिर उसके बाद पर उसकी डिमांड नहीं रोकी। उसको ये कहा कि मैं गाड़ी चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है जी, हम जुगाड़ करके ऑल्टो गाड़ी दिलवा देंगे आपको। हमने बड़ी लड़की को ऑल्टो गाड़ी दिली है। वो लड़का सीधा बोला जी मेरी औकात ऑल्टो की है क्या, मैं ऑल्टो लूंगा क्या, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। ऑल्टो नहीं चाहिए, ऑल्टो से मेरी बात नहीं बनेगी, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं छोटी गाड़ी में बैठूंगा। उसने ये रवैया अपना जारी रखा। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर मामला उसमें थाने में सेक्टर 93 थाने में कंप्लेंट करी। उसके बाद वहाँ भी उनको सेटलमेंट नहीं हुई। फिर वहाँ से हम अपने केस लगे रोहिणी सेक्टर 3 वुमेन सेल में। वुमेन सेल में हमने जाके केस किया। वहाँ पे 3-4 महीने हमारा केस चला। उसके बाद वहाँ पे हम लड़की भेजना नहीं चाहते थे, पर जबरदस्ती इनके रिश्तेदारों ने दबाव डाला हमारे ऊपर। नहीं आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी लड़की सही रहेगी। इन्होंने बहुत दबाव डाला हमारे ऊपर, तो इनके रिश्तेदारों ने, कि अब आप लड़की को भेज दो, अब आपकी लड़की को कोई परेशानी नहीं आएगी। इस उसकी बुआ भी आई, उसके और रिश्तेदार आए। हमने चलो ठीक है भाई, अब सब इतने लोग उसकी गारंटी ले रहे हैं कि लड़का आगे से दारू पी के मारपीट नहीं करेगा। उसका रवैया क्या था जी, दारू पी मारपीट करी। ये उसका रवैया था। है 3 बजे 4 बजे 5 सुबह आ रहा है दारू पी के, ठीक है, और मारपीट कर रहा है। अब ये सूचना क्या मिली 25 तारीख को आपको? 25 तारीख को जी हमें सूचना मिली कि लड़की गिर गई है और हम वो हॉस्पिटल में ले गए उसको। फिर उसके बाद हम जाके हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें पता लगा लड़की मरी हुई थी। फिर हमने उस हॉस्पिटल वालों से गुहार लगाई कि हमें बॉडी देखने दो, लड़की हमारी एक बार हमें दिखवा दो। तो किसी पुलिस वाले ने हमें हमारी लड़की तक देखने भी नहीं दी, ना हम उसके बाप को माँ को किसी को देखने नहीं दिया। पुलिस वाले सीधा उसको पोस्टमार्टम वहाँ पे मोर्चरी में ले गए, जो मुर्दाघर होता है वहाँ पे ले गए, और हमें बॉडी को देखने दिया। फिर हमने जाके हम थाने में हो अल्लाह करा, शोर मचाया। जब जाके उन्होंने हमारी कंप्लेंट दर्ज करी कि ठीक है हम आपकी कंप्लेंट लिखे। फिर SHO साहब आए। SHO साहब ने उसको जो IO था उसको बोला कि भाई किनका केस दर्ज क्यों नहीं कर रहा। जब उसका हमारा केस दर्ज हुआ है, अब मोटी रकम, इनको अच्छी रकम मिली। हमें ना बॉडी दिखाई, ना कुछ पे निशान, गले पे निशान थे, दांत टूटा हुआ था, मुंह पे निशान थे, मतलब हमें कुछ दिखाया ही नहीं गया। अब क्या मांग है? हमारी मांग है जी, हमारी लड़की को मारा है तो माँ बेटा और जो लड़का है तीनों को जेल भेजो। बस हम उनके अरेस्ट चाहते हैं, हम जेल चाहते हैं उनका, बस। सुनीता मेरा नाम। सुनीता जी, क्या हुआ है? मेरी लड़की की शादी करी गई थी। वहाँ पे 1 महीना भी ठीक नहीं रही वो। पहली बार भी मई के वाले लेने आते हैं, वो लेके गए। लड़के ने पीछे से सारा सामान तोड़ दिया। सारा सामान तोड़ने के बाद वो मेरी लड़की को उनके डैडी 10:30 बजे घर लेके गए और 11:30 बजे वो वापसी लेने के लिए आ गए। फिर मैंने लड़की को कहा, मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, तू चली जा, जैसे आए लेने की चली जा। वो आ गई। फिर उसके बाद भी वो मार पिटाई शुरू करते रहे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तेरे डैडी से बोल गाड़ी देगा और AC देगा मेरे को। उसके बाद में मैं बातचीत करूंगा उनसे सही से, अन्य तो मैं बातचीत नहीं करूंगा सही से। उसी कारण में लड़ाई झगड़ा होता रहा। फिर करवा चौथ आया 16 तारीख की रात को, मेरी लड़की को फिर मारा। उन्होंने कहा कि अभी तू एकली है या तेरा घर वाला है तेरे साथ में, वो तो साथ में सो रहा है, तो उसको लेके आ और यहाँ पे आ मेरे गांव में गढ़ियासुर में। तो जब ही मैं आई तभी मेरा दूसरे उसमें 18 तारीख को आई हूँ। 18 तारीख को मैं पूरा सामान लेके आई हूँ बेटी का। सामान लेने के कारण मैंने बोला, मैं क्या उनकी मम्मी से, मैं क्या आप अपने लड़के को बुला लो, मैं उनसे बात करूँ, भाई किस लिए लड़ाई की थी उन्होंने, मैं उनको समझाऊंगी। वो कहने लगी अभी नहीं आएगा समदन, वो उठ के अभी वो सोया हुआ है। मैं क्या ऐसी कैसे नींद हो रही है, जब मैं आई उतनी दूर से तो मेरे से बात नहीं करेगा। तो वो आया, ऐसे पीछे खाट सरकाई और ऐसे बैठ के मेरे को गाली देने लगा कि जब मैंने परसों रात को तेरे को बुलाया तो रात को क्यों नहीं आई, अब क्या लेने आई है, यहाँ से खड़ी हो बहन की लोड़ी, अभी निकल। मेरे को घर से धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाला।
फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, रियादपुर चौकी की पुलिस गई थी वहाँ पे। 2 पुलिस वाले गए, वो मेरे को लेके पुलिस चौकी में आए, मेरी बेटी को भी लेके आए, मेरे को भी लेके आए। और ये मेरी छोटी सी मेरी भतीजी थी मेरे साथ में, ये वाली ये आई थी। हम दोनों बुआ भतीजी हम आए दोनों। तो हम वहाँ पे गए तो उनका वो प्रधान है जो, वो भी गया और ये दोनों बाप बेटा वो भी गए थाने में। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर उन्होंने कार्रवाई करी, वो हाथ पैर जोड़ने लगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे मत कर लो समधन, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो। मैं कहा नहीं, अब तो कार्रवाई यहीं से शुरू होगी, अब हम नहीं जाएंगे घर पे। फिर वहाँ से ही हम बातचीत करके मैडम ने, राजबाला मैडम ने हमें बोल दिया कि कोई बात नहीं मैडम, आपकी कार्रवाई हो गई है, आपको तारीख दी जा रही है, इस तारीख पे आप आओ और यहाँ पे आके ने चालू हो जाएगा आपका केस। 1 तारीख पे हम आए, जब पहली तारीख को उनको नहीं बुलाया, वो कहने लगी पहली तारीख को लड़के वाले नहीं आते, मम्मी और बेटी आती है। हम आए वहाँ पे तो उन्होंने हमारी वो कार्रवाई कर ली चालू। 2 तारीख पर लड़के का बाप और उसकी मम्मी आई है। जब हमारी तारीख यहाँ पे 10-12 तारीख हमारी यहाँ पे पड़ी है, लड़की को मैं लेके आई हूँ। उसके लिए बीमार हो रखी थी वो, जब उस टाइम पे मैं उसकी गर्म और ठंडे पानी की बोतल साथ लेके आती थी यहाँ पे। तब मैंने यहाँ आते मैं कहा मैडम मेरे बस की नहीं है, यहाँ तक मैं लड़की को लेके आऊँ, इसके बस की चलना नहीं है, ये चल भी नहीं पाती। उस टाइम पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। तो राजबाला मैडम ने बोला कि अपना केस दिल्ली ट्रांसफ़र करा लो। मैंने उधर दिल्ली ट्रांसफ़र करवाया केस, तो उधर फिर मैंने महिला मंडल में केस डाला, वहाँ से भी फिर उनकी तारीख लगी। तो तारीख लगने के बाद में कहने लगे कि यहाँ पे तारीख आपकी लग गई है। तो ये 3-4 तारीख पे गई, हाथ पैर जोड़ने लगे और फिर कह रहे हैं कि आप इसको लड़की को भेज दो। ये इन्होंने जब भी कहा भेज दो, मैंने कहा अभी नहीं भेजूंगी मैं, मेरी लड़की को फिर आप मारोगे, फिर करोगे। कह रहे नहीं अब नहीं मारेंगे। तो मारने के कारण से मैंने नहीं भेजी, लेकिन फिर भी 10-12 तारीख होने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम समझौता करवाएंगे, आपका कोई काम नहीं होगा इसमें। तो उन्होंने समझौता करके लड़की को भिजवा दिया। तो मैंने कहा संजना अभी मत जा बेटा, तेरे को ये मार देंगे, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कह रही मम्मी मैं एक बार जाके देख लूँ, ये संभल जाते हैं तो ठीक है, वरना तो मेरे को फिर लेने आ जाइए। तो उन्होंने दोबारा आने के लिए मेरे को मौका भी नहीं दिया और ना मैं आई यहाँ पे। मेरे को लड़की ने ये नहीं कहा मेरे साथ दुख है दर्द है, कुछ नहीं बताया। ऐसे मौत हुई थी? ऐसे मेरी बेटी को मौत हुई है यहाँ पे आके, कि उन्होंने मेरे को कहा कि लड़की सीरियस ज़्यादा है, आप यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कह रहे बाथरूम में फिसल के गिर गई और डेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ आके आप देख लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने मेरे घर वाले को फ़ोन लगाया, इनका फ़ोन उस टाइम बिजी जा रहा था, फिर मैंने नहीं करा, फिर मैं उनके साथ फटाफट आ गई। उसकी दोनों ऊपर सास गई थी वहाँ पे घर। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया अधिकारी से मिलने? पुलिस ने तो यही कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं, कि अब कार्रवाई हो रही है। हाँ जी, गिरफ्तारी कर कार्रवाई। मेरे घर वाले की भी उसने मारने की धमकी दी बीच में कि तू जाएगी ना। वो कहने लगी मैं अपने डैडी को बुलाऊंगी, यहाँ पे आएंगे मेरे डैडी और मेरे डैडी मेरे को लेके चलेंगे, कि तेरा डैडी यहाँ से गली पार नहीं करेगा, मेरे इतने गुंडे हैं वो गली पार नहीं कर सकता, तेरे डैडी को मैं यही खत्म करा दूंगा। लड़के की भी धमकी देता तो मेरे लड़के की भी एक हैगा, मेरे लड़के की भी बार बार बोलता था कि तेरे भाई को तो मैं रजापुर में जाके भी खत्म करके आ सकता हूँ, इतनी मेरी पावर है। उसने मेरे को ऐसे ऐसे कह के लड़की को भी धमका रखा था और लड़कियों को भी गंदी गंदी गाली देता था। लड़के ने एक बार ये कह दिया कि संजना जीजा वो हेमंत कहाँ पे है? तो वो कहने लगा तेरे भाई ने मेरे को जीजा नहीं बोला, हेमंत बोला है। उस साले की इतनी औकात होगी कि मेरे को हेमंत बोलेगा। उसने लड़की को भी गाली दी, लड़के को भी गंदी गंदी गाली दी, मेरी छोटी बेटी को भी उसने बहुत गंदी गंदी गाली दी। सारी गाली हमारे पास उसकी है अभी भी। गुरुग्राम से अनुज पंचाल की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।